तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 का जो मैथिली का जितना भी सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया था, ठीक ना। चैप्टर 5 का एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन करवाया था। आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ चैप्टर 6 लेकर के मैथिली का, ठीक ना, क्लास 12 का। जितने भी न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। और आप लोगों को जो है कंप्लीट मैथिली का सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। उसके साथ साथ क्लास 12 और 10th का जो है ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आप लोगों को करवाया जाएगा, और क्लास 12 में आर्ट्स का, ठीक ना। तो आप लोग बिना टाइम गंवाए हुए ध्यान देंगे। तो इस चैप्टर का नाम है हाथी के दांत। वन शॉट्स में पूरा कंप्लीट है चैप्टर, ठीक ना। मैथिली का चैप्टर 100 है ये, ठीक ना। क्लास 12 में जो स्टूडेंट मैथिली रखे होंगे उसके लिए ध्यान देंगे। कहानी का सारांश भी है, पात्र का परिचय भी है, मुख्य बिंदु भी है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी इसमें दिया हुआ है। जैसे कि आते हैं बिना टाइम गंवाए हुए, हम लोग सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में देखेंगे। तो लेखक के परिचय में आप लोग ध्यान देंगे। लेखक के परिचय प्रो प्रबोध नारायण सिंह जो है हाथी के दांत के लेखक है। इनक जन्म जो भेल छै 12 फरवरी 1924 ईस्वी में पस्तपार मधेपुरा की लिखल छै मातुलायल ननिहाल क्षेत्र, एकर जे छै ना ननिहाल मधेपुरा में एकर जन्म भेल। मतुलायल यानी ननिहाल, नानी के गांव में एकर जन्म भेल रहा 12 फरवरी 1924 ईस्वी के। एकर पैतृक गांव रहे सहमौरा, सहरसा जिला, ठीक ना। हिनक निधन भए गेल 20 मार्च 2005 ईस्वी के, ठीक ना। आगे ध्यान देबै। तो पिता के नाम छल, एकर पिता के जे नाम छल धीरेश्वर, पिता के की नाम छल धीरेश्वर सिंह प्रसाद सिंह पिता, और एवं माता छल जया देवी, ठीक ना। शिक्षा की बात करें मधेपुरा से मैट्रिक, पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत में बीए प्रतिष्ठित भेला के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और स्वर्ण पदक भेटल एकर, ठीक ना। एक ई छल लेखक परिचय। हिनक जन्म से लऽ कऽ, हिनक शिक्षा से लऽ कऽ, हिनक पिता के नाम से लऽ कऽ निधन तक के परिचय छल। चलू आगे बढ़ी, आगे ध्यान दियो। हिनक डिग्री सब देख लियो, इनका एहि के अलावा और की ख्याति प्राप्त छल ध्यान देबै। ई पाली, फारसी, तुलनात्मक भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री एकरा प्राप्त छल, ठीक ना। उपाधि अगर भेलै डी इलाइट के उपाधि जे छै हिनकर भेटल छल। डी इलाइट होइ छै उपाधि के मतलब कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, ठीक ना, रस सिद्धांत यानी 1972 ईस्वी में, तथा मगध विश्वविद्यालय द्वारा खड़ी बोली और मानक मैथिली एक तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में 1976 पर डी इलिट के उपाधि भेटल छल। डी इलिट के भी उपाधि एकरा भेटल छल। हिनक वृत्ति के बात करल जाए, हिंदी में दैनिक लोक कल्याण में सह संपादक, चरुचंद्र कॉलेज, जयपुरिया कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में अध्यक्ष के कार्य रहला, अध्यापन के कार्य पर रहला, अध्यापन के कार्य पर, ठीक ना। आगे देखो तो प्रमुख प्रकृतियां एकर क्षेत्र मौलिक हाथी के दांत 1961 ईस्वी में रचना भेल छल एकर, ठीक ना। ई एकांकी अछि, हाथी के दांत की अछि एकांकी। हनुमान अष्टक 1968 ईस्वी में, जयंती 1968 ईस्वी में, वैजयंती 1976 ईस्वी में, अनुदित चोर बंगला से, प्रेमक रोग फ्रेंच से, अनहेर नगरी हिंदी से। तो अलगो अलगो मैथिली के अलावा अलग अलग भाषा में भी लिखने छे, अलग अलग कहानी सब। संपादित पत्रिका मैथिली दर्शन मासिक पत्रिका, चैनिका, टका गप, ई सब जे छे ई पत्रिका के भी संपादन केने छल एहि के अलावा, ठीक ना। चलू आगा बढ़ी, अहाँ सब ध्यान दियो। देखियो पुरस्कार के बारे में देख लियो, पुरस्कार कौन कौन भेटल छल। साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा 2002 ईस्वी में कुर्तुलियन हैदर की उर्दू कृति पर पतझर की आवाज का मैथिली अनुवाद करने पर अनुवाद पुरस्कार भी एकरा भेटल छल। एकरा अनुवाद पुरस्कार भी भेटल छल और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी एकरा भेटल छल। हाथी के दांत एकांकी में अगर ध्यान देबै, हाथी के दांत एकांकी के बारे में अहाँ सबके समझायब।
एहिमे जे मुख्य पात्र अछि, मुख्य पात्र ओ अछि एगो नेताजी, नेताजी, एगो अछि बिजली देवी, बिजली देवी, आ एगो अछि शोषित, शोषित महिला अछि, शोषित महिला, एकटा युवक अछि, एकटा डकैत अछि हरिया, ठीक ना, एनाहिते करके अछि, आ एकटा साहूकार अछि, साहूकार, एकटा सेठ है, सेठ छगनमल सेठ। आगे ध्यान दियौ, तो बिजली देवी जे छै महिला आश्रम के एगो महिला आश्रम चलबैत रहे छै, आ नेताजी से बिजली देवी के बहुत अवैध संबंध रहे छै, ठीक ना। अहाँ सब ध्यान देबै, एगो एगो लड़की छै सुमित्रा, सुमित्रा, ई जे सुमित्रा छथि ई नेताजी के की छथि, पुत्री छथि, नेताजी के पुत्री, ठीक ना। तो बिजली देवी और नेताजी में अवैध संबंध रहे छथि। नेताजी के बेटी के नाम छै सुमित्रा। बिजली देवी जे छै महिला आश्रम खोलने छथि, महिला आश्रम के अध्यक्ष छथि। नेताजी की करे छथि तो बिजली देवी के जे महिला आश्रम से लड़की सबके लऽ के सेठ से बेच दै छै, सेठ छगलमल से, आ सेठ से छगलमल के द्वारा ई जे युवती रहे छै शोषित महिला, एकरा एगो संतान भ जाय छै, गर्भवती भ जाय छै। गर्भवती भेला पर की होइ छै, ई युवक जे छथि, ई युवक नेताजी के पास नौकरी मांगे ले जाइ छथि, लेकिन नेताजी एकरा से पैसा रुपया ठेक ले छै युवक से। और ई जे शोषित महिला छै एकरा न्याय दिलबै के लेल सुमित्रा आ युवक मिलके शोषित महिला के न्याय दिलबै छै। एगो डकैत छै हरिया, ओ हरिया डकैत जे छै चोरी चकारी करे छै, आ नेताजी के चोरी चकारी के फीस दै छै, आ नेताजी से महिला आश्रम में जते भी चंदा आवे छै उ सब बांट बुल के अपन खेलक पीलक, ठीक ना। ई छल कहानी के सबसे मुख्य पात्र बिंदु सब। अब अहाँ ध्यान दियो, एक कहानी ने सॉरी एकांकी के आगे ध्यान दियो अपना सब। अब एकरा एक बेर देख लियो सारांश में की लिखल है, ठीक ना, सारांश में की लिखल है से ध्यान दियो। हाथी के दांत एकांकी के विस्तृत बिंदु बिंदुवार सारांश देखो। शीर्षक के मूल भाव, ई एकांकी हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, मतलब नेताजी आर जना होइ छै खाए के कुछ और आ देखबे के कुछ और। कहानी के एकांकी के मुख्य पात्र यह छै, ठीक ना। कहावत पर आधारित अछि जे समाजक पाखंडी राजनेता आ तथाकथित समाज सेवकों के दोहरा चरित्र के उजागर करैत अछि। बात सही छै, जते भी तथाकथित समाज सेवक भेल और जे भी नेता सब भेल एकरा चरित्र के उजागर कर छै। पहिल दृश्य, नेताजी बाहरी रूप से एकांकी के शुरुआत महिला सब। आगे ध्यान देबै, देखियो आश्रम सब स्थल, ध्यान देबै, आश्रमक सभा स्थल स होइत अछि जतऽ मुख्य पात्र नेताजी फूलों के माला पहिनने मंच सँ ओजस्वी भाषण दैत छथि। जनता में ताम्र भ्रम आ चंदा, नेताजी अपन भाषा में घूसखोरी, कालाबाजारी आ प्रशासनिक भ्रष्टाचारक कड़ा विरोध करैत अछि, ठीक ना। आगे ध्यान देबै, हुनकर ढोंग से प्रभावित भ क जनता महिला आश्रम के लेल दिल खोल क टका चंदा बरसाबैत अछि, ठीक ना। ओहिके बाद दोसर दृश्य, पर्दे के पाछू असली रूप, मंच के पाछू आ आश्रमक कार्यालय में ओतबही नेताजी के असली भ्रष्ट रूप सामने आबैत छथि, ठीक ना। आगे ध्यान देबै, जतऽ ओ चंदा के टका गिनती करब शुरू करैत छथि, बिजली देवी के संग गठजोड़ महिला आश्रम के संचालिका बिजली देवी के समाज के सामने तो सेविका अछि, मुदा पर्दा के पाछू ओ नेताजी के संग मिली क अनैतिक कार्य आ टका के अवैध बंटवारा करैत अछि, ठीक ना। बेरोजगार युवक के बारे में देखियो, बेरोजगार युवक के शोषण, एकटा बीए पास स्नातक युवक नौकरी के आशा ल क नेताजी के पास आबैत अछि। नेताजी ओकरा मदद करबाक बहाने नौकरी के नाम पर एडवांस में घूस रिश्वत ऐंठ क विदा क दै छथि, ठीक ना। एगो लड़का आबै छै नौकरी ले के लेल, नेताजी ओकरा से अवैध वसूली क के ओकरा विदा क दै छथि ऐंठ क। अब देखियो हरिया डकैत के बारे में देखियो, हरिया डकैत हरिया के राजनीतिक संरक्षण, नेताजी अपन रसूख के प्रयोग क डकैत हरिया के
पुलिस से बचबैत अछि। हरिया चोरी के नोट पुलिंदा नेताजी के टेबल पर राखि दैत अछि, जाहिसँ 5,000 के घूस लऽ कऽ नेताजी ओकरा बचा लेबाक आश्वासन दैत छथि। सुमित्रा एक साहसी विरोध। नेताजी के पुत्री सुमित्रा अत्यंत आदर्शवादी आ सत्यनिष्ठ अछि। ओ अपन पिता के एहि चोरी पाखंड आ घूसखोरी के कड़ा विरोध करैत अछि आ हुनका पुलिस आ अखबार में भंडाफोड़ करबाक चेतावनी दैत अछि। देखियो ओकर बेटी बहुत बढ़िया छै आ नेताजी कते भ्रष्ट छै देख लियो। देखियो कामनी के रूप में नव शिकार। आश्रम में कामनी नामक एकटा असहाय रूपवती आ अनाथ लड़की आश्रय ले आबैत अछि, ठीक न। नेताजी मौन में ओकरा देख कऽ दुर्भावना आ वासना जागल जाइत अछि, ठीक न। नेताजी के युवती के देख के वासना मन में जागैत छै। सेठ छगनमल से कामनी के सौदा। भ्रष्ट आ व्यभिचारी सेठ छगनमल आश्रम में आबैत अछि आ कामनी के देख के मोहित भ जाइत अछि, ठीक न। आगे देखबे नेताजी आ सेठ के बीच मोल तोल होइत अछि आ अंत में नेताजी 7,000 रुपया में कामनी के सौदा सेठ से कऽ दैत अछि। आगे ध्यान देबै, पैसा लेल आपस में झगड़ा। सेठक गेला के बाद बिजली देवी एहि टका में से अपन हिस्सा कमीशन मांगैत अछि, मुदा नेताजी साफ मना कऽ दैत अछि। एहि बात पर दुनू आपस में लड़बे लागैत अछि आ एक दोसर के पोल खोलबा के धमकी दे लागैत छथि। रोहिणी रौद्र रूप। तखने नेताजी के प्रताड़ना से पीड़ित लड़की रोहिणी पागलक स्थिति में हाथ में झाड़ू लऽ कऽ प्रवेश करैत अछि आ ओ नेताजी के गुंडा लबड़ा कहि कऽ झाड़ू से मारऽ लागैत अछि आ कहैत अछि जे ओ पुलिस के सब लिख कऽ पठा देने अछि। आगे ध्यान देबै, भ्रष्टाचारक अंत आ सत्य के विजय। ठीक वही समय पुलिस के विभाग के कर्मचारी कपाट धकेल कऽ भीतर आबैत अछि आ नेताजी भागवा के प्रयास करैत अछि, मुदा पुलिस अधिकारी नेताजी आ बिजली देवी दुनू के रंगे हाथ गिरफ्तार कऽ कऽ हथकड़ी लगा दैत अछि, ठीक न। एहि प्रकार एकांकी के अंत असत्य पर सत्य के विजय के संग होइत अछि। तो ध्यान दियो, जते भी भ्रष्ट लोक सब होइ छै ओकरा ई एकांकी जरूर पढ़बाक चाही। आइ काल्हि लोक के जे छै हाथी के दांत जे छै के जकाँ भऽ गेलै, देखबै के लेल कुछ औरे आ करे के लेल कुछ औरे होइ छै, जेना हाथी के दांत होइ छै, ठीक न। ई स्थिति भऽ गेल हन। आप लोग चले जाए, ठीक न। आगे ध्यान दियो, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आबि गेल अहाँ सबके हाथी के दांत के ऊपर। अहाँ सबके ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है चैप्टर में, बहुत कमे ऑब्जेक्टिव है, ठीक न। सबके हम लाइन बाय लाइन करवा देब, ठीक न। अहाँ सब ध्यान देबै कनी, ठीक न। चलो तो आबै छी अपना सब क्वेश्चन के ओर। हाथी के दांत एकांकी के रचयिता के अछि? अहाँ सबके पता है हाथी के दांत जे छै प्रबोध नारायण सिंह के की अछि? लेखन अछि। अभी ऊपर अहाँ सबके इंट्रोडक्शन में बतेलूँ हाथी के दांत के लेखक के अछि? प्रमोद नारायण सिंह अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी आगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखियो। क्वेश्चन नंबर 2 कहै छै प्रबोध नारायण सिंह के जन्म कहिया भेलनि? प्रबोध नारायण सिंह के जन्म 12 फरवरी 1924 ईस्वी में भेल छल। अहाँ सब ऊपर में पढ़बे के लिए प्रबोध नारायण सिंह के जन्म 12 फरवरी 1924 में भेल छल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ी आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 लेखक के पैतृक गांव कतऽ अछि? यहाँ ध्यान दियो, पस्तार मधेपुरा, सहमौरा सहरसा। देखियो लेखक के ई नानीहाल छथि, ई छथि पैतृक गांव, तो बी भ जायत एकर आंसर। बिस्फी मधुबनी नहीं है, इहो नहीं है, ठीक है ना। बी एक राइट आंसर भ जायत। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी आगा। प्रबोध नारायण सिंह किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से कोन विषय में स्वर्ण पदक भेटल अछि? मैथिली में, संस्कृत में BA, हिंदी MA, पाली MA। बताइयो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर अहाँ सब दे जाओ।
तऽ हिंदी में MA कोलकाता विश्वविद्यालय से केलक आ ओतहि एकरा जे छै स्वर्ण पदक भेटल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के साहित्य अकादमी के द्वारा अनुवाद पुरस्कार कोन वर्ष देल गेल? 1961, 1972, 2002। अहाँ सब ध्यान देबै 2002 में जे छै लेखक के साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल छल, ठीक ना। चलो यानी सॉरी साहित्य अकादमी में हाँ अनुवाद पुरस्कार देल गेल छल। लेखक के साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार कोन वर्ष देल गेल छल? वह क्वेश्चन आबि गेल, वह क्वेश्चन यह 2002 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी के दांत एकांकी के मुख्य पात्र नेताजी के केहन चरित्र छथि बताइयो? आदर्शवादी आ ईमानदारी, भ्रष्ट आ पाखंडी, देशभक्ति। भाई देखियो ही नेताजी के तो ऊपरका अछि, एकदम पाखंडी आ भ्रष्ट आचरण के बेविलासी नेताजी अछि, ठीक ना। नेताजी के आचरण केहन अछि? भ्रष्ट अछि। चलो आगे बढ़े, आगे ध्यान दियो। एकांकी में महिला आश्रमक संचालिका के अछि? सुमित्रा, रोहिणी, कामनी, बिजली देवी। महिला आश्रम के संचालिका के अछि बताइयो? तो बिजली देवी क्षेत्र महिला आश्रम के संचालिका। ई नेताजी के पुत्री अछि, नेताजी के पुत्री। और ई के अछि? रोहिणी। रौद्र रूप लेने अछि महिला, यानी शोषित महिला अछि, शोषित महिला। आ सेठ से केकरा बेच देलक? छगनमल। सेठ छगनमल से केकरा? कामनी के बेच देलक, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़े छी। नेताजी के सत्यनिष्ठ, ठीक ना, आ शिक्षित आ विवेकशील पुत्री के नाम की अछि बताबियो? तो नेताजी के पुत्री के नाम अछि सुमित्रा। नेताजी के पुत्री के की नाम अछि? सुमित्रा। चलो आगे बढ़ी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नौकरी के आशा, ध्यान दियो, नौकरी के आशा ल क नेताजी के पास कोन पात्र आबै छथि? हरिया डकैत नहीं, सेठ छगनमल। BA पास स्नातक युवक नौकरी के आशा ल क नेताजी के पास आबै छथि, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े छी। नेताजी के संरक्षण डकैत के नाम की अछि? नेताजी संरक्षण नहीं है, हरिया डकैत अछि, ठीक ना। ई तो सेठ छै, ई तो सेठ अछि, ठीक ना। रामलाल नहीं, सोहन नहीं अछि। हरिया डकैत के नेताजी 5000 रुपया लऽ के ओकरा संरक्षण करै छथि चोरी डकैती करे के लेल। एकांकी में व्यभिचारी धन्ना सेठ ककर नाम अछि बताबियो? धन्ना सेठ केकर नाम अछि? सेठ छगनमल के, सेठ लखनलाल के, सेठ करोड़ीमल के, सेठ धर्मदास के। चलियो क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर करियो। तो सेठ छगनमल के नाम अछि धन्ना सेठ। व्यभिचारी आचरण के क्षति, ठीक ना, तब न उ लड़की के साथ शोषण केलक। चलो नेक्स्ट पर आबू। अगुलका क्वेश्चन नंबर 12 पर देख लियो। कहे छै पहिल दृश्य में महिला आश्रमक सभा स्थल पर भाषणक समय कतेक काल भ रहल अछि, ठीक ना। तो प्रातः काल 6 बजे, मध्याह्न काल 12 बजे, ठीक ना, शाम के काल 4:30 बजे, रात्रि के काल से बताबियो। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर दियो। तो अहाँ सबके याद है शाम के काल 4:30 बजे ई भाषण भ रहल छै। आश्रम में सभा स्थल पर भाषण नेताजी शाम 4:30 बजे दऽ रहल छथि, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। डकैत हरिया अपन जान बचेबाक लेल नेताजी के कतेक टका दै छथि बताबियो? 1000 नहीं, 7000 नहीं, 10000 नहीं, 5000 टका दै छथि। हरिया डकैत अपना आप के बचबे के लेल 5000 टका दै छथि। आ कामनी के जे खरीदै छै उ 7000 टका में उ खरीदै छै, उ जे सेठ छल से। चलियो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ू अपना सब। नेताजी असहाय लड़की कामनी के सौदा सेठ छगनमल से कतेक टका में करै छथि? देखियो आबिए गेल क्वेश्चन। 7000 टका में करै छल। कते में? 7000 टका में, ठीक ना। 7000 टका में जे छै सौदा करै छल। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ू आगा। आगे देखियो की कहे छथि। अंत में नेताजी आ बिजली देवी के रंगे हाथ के गिरफ्तार करे छथि बताबियो? जनता, सुमित्रा नहीं, पुलिस। पुलिसे न रंगे हाथ पकड़े छथि नेताजी के।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ू आगा। आगे देखियो मैथिली के शब्द दामूल के की अर्थ होइ छै? घूस, फांसी, चंदा, ई बताबियो। 16 के आंसर तब फांसी होते अछि। दामूल के अर्थ की है? फांसी, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटुक शब्द के की अर्थ होइ छै? बताबू। मुट्ठी, पताल, शुद्ध, पहेली बताबियो। क्वेश्चन नंबर 17 याद है मुट्ठी है होते अछि। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ू। अच्छा एक बाद 2 नंबरा क्वेश्चन आबै छै। चलू एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में देब। जे सब स्टूडेंट वीडियो के देखैत हैब उ सब स्टूडेंट एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में दऽ देबै, ठीक ना। ओहिके बाद अहाँ सबके स्टार्ट कऽ रहल छी 2 मार्क के क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। जते भी प्रश्न उत्तर बुक में देल अछि वो सारा प्रश्न उत्तर अहाँ सबके करवायल जायत। चलू आबै छी अहाँ सबके क्वेश्चन आंसर पर। चलू अहाँ ध्यान दियौ। पहिल क्वेश्चन देखियो। पहिल क्वेश्चन कहै छै सुमित्रा के चरित्रक विशेषता का वर्णन करू बताबियो। सुमित्रा एक साहसी, स्वाभिमानी आ जागरूक नारी है। वो समाज में फैले भ्रष्टाचार और ढोंग का डटकर विरोध करती है और अंत में तक सत्य का साथ देती है। तो हिंदी में भ गेल, लेकिन एकरा मैथिली में अहाँ सबके लिखऽ पड़त। सुमित्रा एगो साहसी और स्वाभिमानी और जागरूक नारी है, ठीक ना। उ जे छै समाज में फैलल भ्रष्टाचार और ढोंग से डटकर विरोध करे छथि आ अंत तक सत्य के साथ दै छथि। या पीपीटी में हिंदी भ गेल हन शायद, सब में एनाहिते अछि न। अच्छा कोई बात नहीं। एहि एकांकी के शीर्षक हाथी के दांत के की किया के पड़ल? हाथी के दांत देखे में के और आ खाए के और। लोकोक्ति के अनुसार नेताजी के बाहर से खुद के देशभक्त दिखाते हैं और भीतर से क्या अत्यंत भ्रष्ट है। नेताजी के इसी दोहरे और ढोंगी चरित्र पर व्यंग के कारण यह शीर्षक बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कनी एकर लैंग्वेज जे छै हिंदी कनी भ गेल, एकरा लैंग्वेज के कनी मैथिली करबाक चाही। पीपीटी तैयार करे में कनी दिक्कत भ गेल हन। पीपीटी तैयार करे में सब के आंसर आइ हिंदी में देले छै, लेकिन अहाँ सब समझ लियो, अहाँ सब अपना भाषा मैथिली में एकरा कन्वर्ट क के लिख सके छियै। देखियो एक असत्य पर सत्य के विजय के अनिश्चित स्पष्ट करू। एकांकी के अंत में भ्रष्ट नेताजी के पापों का भरा टूट जाता है। पुलिस उन्हें चारों तरफ से इससे सिद्ध होता है कि असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में जीत सत्य की ही होती है। ऐसे साबित होते हैं अंत में जीत सत्य की ही होती है। बाजा बाजे थे सोने। चलो देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आबू। नेताजी के रोहिणी कोना गिरफ्तार करबैत अछि? रोहिणी नेताजी के काले कारनामों को उजागर करने के लिए एक गुप्त योजना बनाती है। वह सही समय का पुलिस को बुलाकर नेताजी के ठिकाने पर ले जाती है और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करवा देती है। रोहिणी देखियो कितने साहसी लड़की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 5 देखियो। क्वेश्चन नंबर 5 कहे छै नेताजी आ बिजली देवी के केहन संबंध है? दोनों के बीच अनैतिक स्वार्थ का संबंध है। बिजली देवी समाज से छिपे हुए अनेक गुप्त और भ्रष्ट जीवन की साझेदारी है जो चंदे के पैसों और तिजोरी का हिसाब रखती है। बताइयो बिजली देवी केहन छे? बकलोलिया एहन जे महिला भे जाए महिला आश्रम में तब तो भ गेले। कामनी के प्रति नेताजी के केहन व्यवहार है? कामनी के प्रति नेताजी के व्यवहार क्रूर, शोषक और अमानवीय है। ये अपनी वासना और स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, और विरोध करने पर उसे प्रताड़ित करते हैं। बात सही है। ये अपना स्वार्थ के लिए कामनी के साथ अत्याचार करे छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबि जाओ।
क्वेश्चन नंबर 7 देखियो, जनता कथी के विरोध विरोध में नारा लगबैत अछि? जनता समाज में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार, घुसखोरी, महंगाई, बेरोजगारी और ढोंगी नेताओं के शोषण के विरोध में की लगबै छथि? नारा लगा रही है। वह देखियो अभी ये भाषण में कते बड़का बड़का बात नेताजी बाजल, लेकिन पीठ पीछे देखियो केहन छल। नेताजी अपन बड़ाई में की सब कहने छथि, ठीक ना, ध्यान देवे। नेताजी खुद को महान देशभक्त, त्यागी, निष्पाप और गांधीवादी समाज सेवक बताते हैं। वे ढोंग करते हैं कि उनका पूरा जीवन देश सेवा में ही क्या होगा बीता है। तो नेताजी एहन ढोंग करे छथि तो ओकर पूरा जीवन देश सेवा में ही बीतल छथि। लेकिन नेताजी जे छै खुद के देशभक्त बतबै छथि, लेकिन ओ एको रति देशभक्त नहीं छथि, बहुत भ्रष्ट अछि, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे ले कहे छथि। देखियो हरिया पर, हरिया के यह समाज के उस गरीब और सीधे साधे पीड़ित वर्ग का प्रतीक है जो भ्रष्ट व्यवस्था और नेताओं के हाथ हमेशा शोषित होता है। ये हरिया एक डकैत है, ठीक ना। आगे देखियो, सेठ छगन, यह उस भ्रष्ट पूंजीपति व्यापारी वर्ग का प्रतीक है जो नेताओं को चंदे और घूस देकर कालाबाजारी और अवैध धंधे करते हैं। बात सही है। हरिया जे डकैत है समाज के गरीबी के कारण डकैत बन गए ना। चलो आगे बढ़ियो, आगे देखियो युवक के छे। देखियो युवक जे छे नई पीढ़ी के जागरूक, चेतना और आक्रोशक प्रति है, जो व्यवस्था में फैल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और बदलाव लाने का साहस रखता है। अहाँ सबके ई भ गेल चैप्टर 6 कंप्लीट भ गेल। ओजका लेक्चर जे छै एतबी पर अहाँ सबके खत्म करऽ पड़त, ठीक ना। अहाँ सबके पहले हम लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन दऽ देलहुँ, ओहिके बाद जे छै ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देलहुँ, ओहिके बाद अहाँ सबके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देलहुँ पूरा कंप्लीट। तो अहाँ सबके ई लेक्चर केहन लागल अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब। बस अहाँ सबसे विदा लै छी। जय हिंद।